अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें लाइव ट्रेडिंग की हुई है मैंने। तो ये जो मैंने ट्रेड्स लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि कैसा मोमेंटम है सेलर्स का। बट ये मैंने रिवर्सल की ट्रेड ली हुई है, ठीक है। आप साइड पे देखें तो कितनी बड़ी बायर्स ने कैंडल बनाई है, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई है, मगर वो ट्रेड मुझसे गलत ली गई थी। वो गैप अप हो गया था कैंडल का, मुझे उसका पता नहीं चला था। और गाइस, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वॉइस ओवर, वो मेरी वॉइस ओवर ख़राब हो गई थी, तो जिस वजह से मैं ये बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये वाली मेरी ट्रेड लॉस हो गई थी, ठीक है। इसके बाद से मैंने MTG लिया था, तो वो मेरा विन हो गया था, ठीक है। तो उसी टाइम की थी मैंने वॉइस ओवर भी, बट वो वॉइस ओवर ख़राब हो गई थी। तो चलें देखते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने यहाँ पे दोबारा से क्यों ट्रेड ली थी, ठीक है। ये देखें, इसने लेवल के ऊपर ही और अपनी वीक के अंदर ही क्लोज़ किया है सेलर्स ने, ठीक है। जो ऊपर वाली मेरी ट्रेड लगी है वो थोड़ी सी ऊपर लग गई थी, बट जो मेरी ये ट्रेड विन हो गई थी, सही है। यहाँ से एक बायर्स की कैंडल आनी ही आनी होती है, ठीक है। और रिवर्सल की ट्रेड वैसे भी एक लंबी कैंडल बनती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, तो मुझे कोई डाउट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी सेलर्स जो आ रहे थे, जो मेरी ट्रेड लगी है, वो सेलर्स जो सेकंड लास्ट वाली डोजी कैंडल है, वहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। जो मेरी ट्रेड लगी है वहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे सेलर्स, ठीक है। तो ये देखिए, मेरी ये ट्रेड विन हो गई थी। मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, मैं इसको ये ऊपर ले जाके रख के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। ओहो, एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। ये देखें, ये वाला जो मैंने लेवल रखा है ना, एक मिनट में आपको ये थोड़ा ना जूम करके भी दिखाता हूँ इसको। तो एक मिनट, यहाँ से सेलर्स एक्टिव थे यहाँ पर, और मेरी ट्रेड इससे नीचे ही लगी थी, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही है ना रेड वाली, ये वाली कैंडल पे मैं ट्रेड ले सकता था, बट वो टच हो गया था, तो पेयर्स ओपन हो गए थे। इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सका, और एंट्री बहुत लेट हो गई थी, कैंडल बहुत नीचे आ गई थी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये वाली शॉर्ट थी, 100% वाली शॉर्ट जो होती है, ये वो वाली शॉर्ट थी मेरी, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसका कि किस तरह से शॉर्ट थी। ये वाली जो कैंडल है, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100%, बिल्कुल 100% ये शॉर्ट थी मेरी। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, ठीक है। और इसकी जो ऊपर वाली कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल, इसने इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग किया है, और इसने वैसे ब्रेक कर लिया था इसका 50%, ठीक है। और जब उससे अगली वाली कैंडल आई है, उसने गैप अप किया है उसके 50% से नीचे, ठीक है। और जो 50% से नीचे उसने ब्रेक गैप डाउन किया है, और इसका लेवल भी नीचे था, और पीछे से जो मोमेंटम है सेलर्स का वो भी स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से ये शॉर्ट थी, बिल्कुल शॉर्ट थी, 100% शॉर्ट थी, और आप देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ठीक है। तो गाइस, देखते हैं इसके आगे क्या हुआ था। मे बी पेयर्स चेंज किया था मैंने। अगर आप सबसे ज़रूरी बात, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलें किसी और पेयर पर देखते हैं कि क्या है। ये जी, ये है USD BRL का पेयर है। यहाँ पे मार्केट ने एक W बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इस कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी एंट्री देख के, तो ये मेरी विन हो गई थी, ठीक है। वो मैंने ट्रेड क्यों ली थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो W बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ऊपर से एक लेवल भी है, और लेवल को अभी तक इसने
हिट नहीं किया था कैंडल ने, उसके दरमियान में गैप था और गैप को फिल करने के लिए तो कैंडल आती ही आती है। तो आप देखिएगा ये इजीली आराम से विन हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पीछे से जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के आ रहे हैं और एक डब्ल्यू बना हुआ है। डब्ल्यू जब बनता है तो वो ब्रेकआउट होता है, तो वो जो ऊपर से उसका जो भी लेवल होता है वहाँ तक आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने लेवल पर गई है और वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे आगे क्या सिनेरियो बनता है। इसका लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा और हमको यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल की ट्रेड मैं क्यों लूँगा, क्योंकि जो इस लेवल के बाद से जहाँ सेलर्स आए हैं वो देखें कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के आए हैं, देखें। और यहाँ पे एक कैंडल तो सेलर्स की आ सकती है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ट्रेड ली भी थी, एक ट्रेड मैंने पुट की ली है, ठीक है। और मेरी वो विन भी हो गई थी। तो अभी देखते हैं, अगर गाइस आपने ये नॉलेज लेना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप किसी ना किसी से सीखें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, मगर इसको सीखना आपने ज़रूरी है। तो ये मैंने रिवर्सल की एक ट्रेड ली हुई है और ये भी 100% शॉर्ट थी मेरी, ठीक है। अब देखिएगा ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी अभी देखते हैं। इसके बाद भी के जो सिनेरियो बनेगा वो भी देखते हैं। ये देखिए मैं आपको भी समझाता हूँ, ये वाला जो लेवल था ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था और यहाँ से ये कैंडल तो रिवर्सल की आनी ही आनी है, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रिवर्सल की ट्रेड थी मेरी और ये विन हो गई थी, ठीक है। ये मार्केट जो है ये देखें, इसने एक डब्ल्यू बनाया था और अपने लेवल को हिट किया इसने, ठीक है। तो चलें देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो था। जी मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट जो है ये नीचे तक आ सकती है। डब्ल्यू की जो नेक लाइन है कम से कम वहाँ तक तो ये मार्केट आनी ही चाहिए। और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में लिया है, ये डब्ल्यू बनाया है, ठीक है। मार्केट कम से कम डब्ल्यू की नेक लाइन तक आनी चाहिए, नहीं तो ये नीचे लेवल को हिट करेगी मार्केट, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। यहाँ मिनिमम यहाँ तक आनी चाहिए और इसके बाद से ऊपर जाए तो जाए, मगर इसको यहाँ तक आना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बाद में स्क्रीनशॉट भी लिया था इसका कि मार्केट यहाँ तक आई थी, ये देख सकते हैं आप।